राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गोरखपुर दौरे को लेकर सीएम योगी ने की बैठक। राष्ट्रपति के 2 दिवसीय दौरे को लेकर सीएम योगी ने बैठक में अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। 30 जून और 1 जुलाई को राष्ट्रपति का गोरखपुर में कार्यक्रम है प्रस्तावित। नोएडा के सेक्टर 91 बायोडायवर्सिटी पार्क में बनने जा रहा डियर पार्क सनसेट सफारी प्राधिकरण ने आर्किटेक्ट कंपनी का किया चयन। करीब 40 करोड़ की लागत से 30 एकड़ में बनने वाले इस पार्क में लाए जाएंगे 10 प्रजातियों के 132 हिरन। यहाँ नाइट सफारी भी होगी और रेस्क्यू किए गए हिरणों को भी रखा जाएगा। अलीगढ़ में मस्जिद में सिर पटक कर घायल हुआ युवक। नमाज के दौरान हंगामे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जख्मी युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। एसपी ग्रामीण ने दिए मामले की जांच के आदेश। इगलास थाना क्षेत्र का है मामला। राम मंदिर निर्माण की प्रगति समीक्षा को लेकर 3 दिवसीय भवन निर्माण समिति की आज से होगी बैठक। निर्माणाधीन परियोजनाओं की फिनिशिंग के कामों को लेकर होगी चर्चा। इसमें तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय, न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्र, मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव और पुलिस अधीक्षक सुरक्षा बाल रामाचारी दुबे रहेंगे मौजूद। मैनपुरी में यूपी के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। कहा, इटावा की घटना से एक पार्टी को लगता है अगले चुनाव में इसी से भला होगा। पीडीए करते करते जाति पर आ गए हैं। हर घटना को तूल देना इनका काम रह गया। सपा सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया थे। उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने विपक्ष और कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। कहा, कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर राज किया लेकिन देश को मजबूत करने के बजाय कमजोर किया। संविधान को असली खतरा कांग्रेस से है। इमरजेंसी लगाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी गई और आज ये लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। वाराणसी में 50 सपाहियों पर केस दर्ज। बिजली बिल में बढ़ोतरी और निजीकरण के खिलाफ बिजली कार्यालय के बाहर किया था प्रदर्शन। परिसर में घुसकर नारेबाजी करने और गेट तोड़ने के मामले में पुलिस ने सपा नेताओं के खिलाफ की कार्रवाई। यूपी बोर्ड की कक्षाओं में एक और बदलाव। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अपनाने के बाद अब गृह परीक्षाओं के लिए तैयार किए जाएंगे मॉडल प्रश्न पत्र। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कर रहा इसकी तैयारी। प्रदेश भर की परीक्षाओं में एक रूपता लाना और छात्रों को बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी कराना है इसका उद्देश्य। टेरर फंडिंग पर अंकुश लगाने के गुर सीखेंगे यूपी के पुलिसकर्मी। इसके लिए एएसपी से लेकर सिपाही तक के मांगे गए नामांकन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर फंडिंग के 3 कोर्सों के तहत दिया जाएगा वर्चुअल डाटा एसेट्स का प्रशिक्षण। गृह मंत्रालय कराएगा ये कोर्स। यूपी में कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार ने बड़े स्तर पर शुरू की तैयारी। सीएम योगी के निर्देश को ध्यान में रखकर सफाई, जल आपूर्ति, रोशनी और स्वास्थ्य सुरक्षा पर दिया जा रहा विशेष ध्यान। इन तैयारियों को लेकर नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में वर्चुअली मीटिंग कर बनाई गई योजना। उत्तर मध्य रेलवे सावन में कांवड़ियों और यात्रियों के लिए प्रयागराज जंक्शन पर खोलेगा फ्रूट एंड जूस बार। हेल्दी डाइटिंग स्वस्थ रेलवे योजना के तहत उपलब्ध रहेंगे ताजे फल और जूस। इसके अलावा 13 अन्य स्टेशनों पर भी शुरू की जाएगी ये सुविधा। यात्रियों को पौष्टिक आहार प्रदान करना है इसका उद्देश्य। सावन में काशी विश्वनाथ धाम में जलाभिषेक करने आने वाले कांवड़ियों के लिए खुशखबरी। उनके लिए प्रयागराज वाराणसी नेशनल हाईवे की बाई लेन की जाएगी आरक्षित। इससे पहले हाईवे की सर्विस लेन को आरक्षित करने का था विचार, लेकिन गांव और कस्बों के संपर्क मार्ग जुड़े होने से हुआ यह बदलाव। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार की तेजी से आगे बढ़ रही योजना। एयरपोर्ट विस्तार के लिए 14 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित। 9000 से ज्यादा परिवार होंगे विस्थापित। विस्तार योजना के तहत 750 एकड़ क्षेत्र में विमान इंजन निर्माण की कंपनी भी होगी स्थापित। साथ ही क्रॉसिंग और सर्विस रनवे का भी होगा निर्माण। ग्रेटर नोएडा में बनेंगे धरोहर डांस पार्क और अद्भुत भारत पार्क। दोनों पार्क के निर्माण पर खर्च होंगे 25 करोड़ रुपए। पर्यटन और संस्कृति विरासत को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण डी पार्क को धरोहर डांस पार्क में करेगा विकसित और वेस्ट मटेरियल से बनाएगा अद्भुत भारत पार्क। यूपी एटीएस ने हापुड़ में नकली नोट छापने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिनमें रेलवे का एक कर्मचारी भी शामिल। आरोपियों के पास से 3.90 लाख के जाली नोट, छपाई के उपकरण और अन्य सामान बरामद। वहीं इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों का भी लगाया जा रहा पता। लखनऊ में एसटीएफ ने 3 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को टास्क देते थे आरोपी। टास्क पूरा करने पर रिवार्ड दोगुना करने का झांसा देकर फर्जी खातों में जमा कराते थे रकम। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 359 ठगी के स्क्रीनशॉट और 16 डेबिट कार्ड बरामद। कानपुर पुलिस ने 50,000 के इनामी अपराधी महफूज उर्फ महफूजुर रहमान को किया गिरफ्तार। प्रयागराज वाराणसी हाईवे के थाना क्षेत्र सोराव से हुई गिरफ्तारी। करेला बाजार में हुई फायरिंग की घटना में शामिल था आरोपी। इस हमले में 4 लोग गंभीर रूप से हुए थे घायल। मेरठ में पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर गो तस्कर इस्लामुद्दीन को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। आरोपी पर गोकशी के 3 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं दर्ज। अपराधी के पास से एक चोरी की बाइक, अवैध तमंचा, 2 कारतूस और गोकशी के औजार बरामद। वहीं पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। अभिनेता और सिंगर दिलजीत दोसांझ के सपोर्ट में उतरे फिल्म निर्माता इम्तियाज अली। कहा, मैं दिलजीत को जानता हूं और मैं यकीन से कह सकता हूं कि उसमें देशभक्ति का जज्बा पूरी तरह से भरा हुआ है। वो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। आप उसे हर कॉन्सर्ट में देख सकते हैं। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए शुरू की तैयारी। टीम के खिलाड़ियों ने बर्मिंघम के एजबेस्टन में किया नेट प्रैक्टिस। लीड्स टेस्ट में 5 विकेट से टीम इंडिया को करना पड़ा था हार का सामना। इसके बाद प्लेयर्स का ये पहला प्रैक्टिस सेशन है।